वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 24 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंडिया ने प्रपोज किया है डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। तो वैसे ये काफ़ी टाइम पहले प्रपोज किया गया था, लेकिन अभी एक आर्टिकल आया है इसके ऊपर, आई थिंक हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने वहीं से ये न्यूज़ उठाई है दैट आपका कंसेप्ट ये है कि इंडिया ने प्रपोज किया है डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। फाइनल नहीं, अभी जस्ट ड्राफ्ट बन के आया है। तो होता है ना कि उसमें डिस्कशंस होती हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन, तो वो सब होना अभी बाकी है। बोलते हैं ना कि रफ सा बनकर आया है। किसने प्रपोज किया है इंडिया में? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए यहाँ काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, बट इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स कंपनी हैं, जैसे आपका यहाँ पे गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, तो एक तरह से ये बिग प्लेयर्स हैं, है ना। अब जैसे आप खुद से सोचिए, हमको मतलब मैं अपनी बात करूँ, मुझे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का पता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। हाँ, ज़्यादा मिंत्रा हो गया। अब अगर कोई और ऐसा अपना ई कॉमर्स साइट लेकर आता है तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी मैंने सामान मंगा रखा है, घर पे डिलीवर हो जाता है, एक ट्रस्ट की बात हो जाती है। लेकिन जब ऐसी बात कोई नई ई कॉमर्स साइट है, पता नहीं कैसे होगा, सामान की क्वालिटी क्या होगी, डिलीवर होगा नहीं होगा, पहले पेमेंट कर दें तो बाद में क्या, है ना, बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। और ये तो हो गया शॉपिंग वेबसाइट। अगर आप गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, है ना, फेसबुक पे हम फोटोज धड़ाधड़ डाल देते हैं, अच्छा एक टाइम पे डाल देते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे भी धड़ाधड़ डाल देते हैं। कोई नई अगर साइट आती है ना, इस तरह की सोशल मीडिया नेटवर्किंग, तो हम थोड़ा सोचेंगे कि क्या ये सेफ है, क्या हमें डालना चाहिए, है ना। तो अब है क्या कि जो बड़ी बड़ी टेक जॉइंट्स कंपनी है, इन्होंने ऐसा इन्फ्लुएंस हमारे माइंड के ऊपर बना दिया है ना कि हम किसी और अगर कोई नई उभरती हुई कंपनी सामने आएगी तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, नेचुरल सी बातें नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि इनकी मोनोपोली बढ़ रही है मार्केट में, और एक तरह से कंपटीशन रहा ही नहीं, क्योंकि कोई आ ही नहीं पाएगा, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, तो कंपटीशन कैसे रहेगा, है ना। ऊपर से ये क्या करते हैं, खुद से ही डेटा शेयर करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई फेसबुक फ्रेंड है आपका, कोई भी पर्सन है ना, फॉर एग्जांपल अनीता आपकी फेसबुक फ्रेंड है, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपको इंस्टाग्राम पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट अनीता इज योर फ्रेंड ऑन फेसबुक, डू यू वांट टू कनेक्ट विद हर हेयर टू, ऐसा वैसा कुछ भी। तो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेगा कि हाँ, क्या आप चाहते हैं कि उसे फॉलो करें। तो वो क्या है, उन्होंने डेटा शेयरिंग की हुई है ना, वो बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कंपटीशन बिल क्या करेगा, ये मतलब एक तरह से बनाया गया है दैट कुड स्टॉप tech giants like Google, Facebook and Amazon from self-preferencing their own services। अपनी सर्विसेज को आगे नहीं बढ़ाना है, प्लस गैदर डेटा की शेयरिंग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखे होते हैं, है ना। तो वो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। और इसका मेन, ये जो डिजिटल कंपटीशन बिल आया है, इसका मेन काम यही है कि जो एंटी कॉम्पिटिटिवनेस प्रैक्टिसेस आ रही है ना, ये कॉम्पिटिशन बचा ही नहीं, है ना, तो इस चीज़ को रोक सके। प्लस पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी अगर इस चीज़ को रोका जाता है या इसका वायलेशन होता है, ठीक है। अब ये जो बिल है, ऐसा नहीं इंडिया ही पहले लेकर आया, इंडिया ने इसके बारे में सोचा। इससे पहले यूरोपियन यूनियन भी ऐसा एक एक्ट ला चुका है जो कि है डिजिटल मार्केट्स एक्ट। यूरोपियन यूनियन क्या है, कोई कंट्री नहीं है, जैसे इंडिया एक कंट्री है। यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस, इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें प्राइमरी जो यूरोप में लोकेटेड कंट्रीज हैं वो इसका मेंबर हैं, ठीक है। एंड राइट नाउ हम बात करें, इंडिया पे वापस आ गए। अगर हमने कहा कि डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल आया है, ठीक है, लेकिन अभी जो हम कंपटीशन के फील्ड में अगर हम बात करें तो हम कंपटीशन एक्ट 2002 को फॉलो करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना हमारा वो हो गया, कहानी टाइप हो गया। अब हम अपने फैक्चुअल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, है ना, करंट अफेयर्स होते हैं, उनकी तरफ आते हैं। सो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हमने पढ़ी थी। IIM अहमदाबाद का हमने जिक्र कल पढ़ा था। हमने पढ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 13th टाइम टॉप करिए इस रैंकिंग में, है ना। तो आज हम एक और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पढ़ेंगे जो कि है टाइम्स हाई, टाइम्स मैगजीन है ना। इसको आप कैप्स में लिखे तो ज़्यादा बेटर है, TIMES कैप्स में, कैपिटल्स में लिखना। तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 आई हैं। यंग यूनिवर्सिटीज़ माने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो 50 साल से पुरानी हैं, या 50 साल मतलब जिनकी एज 50 ईयर्स है या उससे कम है, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो 50 साल पहले बनी या 40 साल पहले बनी, है ना, इस तरह से उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे टोटल 670 यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी रैंकिंग की गई। टॉप 100 में अगर बात करें तो 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का नाम आया है। 81st रैंक आया है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का जो कि केरला से है। 96th आया है अन्ना यूनिवर्सिटी का जो कि चेन्नई से है, ठीक है, समझ में आ गया। 81st एंड 96th।
टॉप 100 में सिर्फ 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं। अब आप सोच रहे हैं कोई फेमस नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, मतलब जो अभी अभी नई नई आई है 50 साल के अंदर अंदर, उनकी बात की जा रही है। अब बात करें टॉप किसने किया इस रैंकिंग्स में, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, वैसे ही इसमें नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ने टॉप किया है, टॉप्स फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो, मतलब पहली बार ये रैंकिंग नहीं आई है ना। यहाँ तक ये से समझ आ गया हमें। चलिए आगे चलें, थर्ड पॉइंट अपना देखें, वैभव अनिल के पास्ट अवे रिसेंटली कौन थे, फॉर्मर इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। गाजा अटैक में रिसेंटली क्या हुआ ना, इनका कुछ एक्सीडेंट हुआ है ना 13 मई को, उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर इन पर्सन का नाम आए, ये फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस देखिए आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट पीएसयू समर्पण अवार्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, समझते हैं ना पीएसयू क्या होती है। तो पीएसयू समर्पण अवार्ड हेमंत खत्री को दिया गया है, जो कि सीएमडी है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कौन सी कैटेगरी में, अदर पीएसयू कैटेगरी में। अभी एक अवार्ड है ना, बहुत सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, तो आपने याद रखना है अदर पीएसयू कैटेगरी में हेमंत खत्री को ये अवार्ड दिया गया है गव कनेक्ट यानी गवर्नमेंट कनेक्ट के द्वारा। बहुत जाने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है ये पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम देखें तो सिंगापुर फर्स्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर इन 20 ईयर्स। न्यू प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? अच्छा, सिंगापुर के पहले नए प्रधानमंत्री बने पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों से वहां पे थे ली सीन लुंग, जिनकी एज है 72 ईयर्स। उन्होंने अपनी पोस्ट अब छोड़ दी है 2 डेकेड्स, मतलब 2 दशकों के बाद में, है ना, 20 साल के बाद में। तो अब हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि 20 सालों के बाद सिंगापुर के पहले नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग, जिनकी एज है 51 ईयर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है वहां के? थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम, बहुत बार इनका नाम हम पढ़ते हैं ना, है ना, फिर भी थोड़ा सा टफ रहता है प्रोनाउंस करना, शनमुगरत्नम, थर्मन करके। और सिंगापुर जो है एशियन कंट्री है, कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी, है ना। चलिए आगे चलें, 6 पॉइंट देखें, नासा के रिलेटेड न्यूज है। नासा है क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए की अपनी स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नासा क्या है, इसरो क्या है, नहीं अगर आपने अभी तक पढ़ा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं एंड वहां पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। चलिए अभी बात करें, नासा ने अपॉइंट किए हैं नए चीफ एआई के, या फिर बोल लो एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर बोलो नासाज फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर। कौन? डेविड सल्वागिनी बने हैं, डेविड सल्वागिनी। ठीक है, तो एक तरह से एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है कि नासा जो है वो कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े और एआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे अपने मिशंस में, अपने ऑपरेशंस में। नासा करता क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस का जो भी काम है नासा संभालता है ऑन बिहाफ ऑफ यूएसए। इंडिया की तरफ से इसरो है, जापान की तरफ से जाक्सा है, सबकी अपनी अपनी स्पेस एजेंसीज हैं, है ना। जैसे कोई चंद्रयान मिशन हम लॉन्च करते हैं, कुछ भी लॉन्च करते हैं, तो चलिए चंद्रयान तो इंडिया का अपना मून लूनर मिशन है, लेकिन हर एक कंट्री का अपने अपने मिशन होते हैं, तो वहां की स्पेस एजेंसी जो होती है वो उसे लॉन्च करती है। ठीक है जी, तो नासा ने अपॉइंट किए हैं पहले चीफ एआई ऑफिसर डेविड सल्वागिनी। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेस एजेंसी है यूएसए की, स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च, स्पेस रिसर्च, इस सब पे काम करती है। इसकी फॉर्मेशन 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, एंड इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 7th पॉइंट है दैट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बने हैं, सीनियर एडवोकेट है, 4th टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो क्या है ये? एक इंडियन बार एसोसिएशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो सब आते हैं। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। बहुत ज्यादा हम पॉलिटिक के अंडर कवर कर लेंगे, बट फिलहाल समझ लें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल बने हैं, KAPILSIBAL। ठीक है,
8th पॉइंट देखें, नरेश मोहन पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे? मीडिया वेटरन थे, मतलब मीडिया फील्ड से थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। और ये जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है ना, इसकी फॉर्मेशन 1939 में हुई थी और ये एक्ट करती है एज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। इंडिया में न्यूज़पेपर्स के लिए जो सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे मतलब न्यूज़पेपर्स को पूरा काम धाम देखने वाली सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी या है बोले इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जिसकी फॉर्मेशन 1939 में हुई थी। उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मीडिया वेटरन है नरेश मोहन, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलिए, 9th पॉइंट अपना देखें। सो एक रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर कहा गया है दैट नो माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड टाइगर हैबिटेट्स। टाइगर हैबिटेट्स यानी टाइगर रिजर्व्स, जहां भी टाइगर रिजर्व है मतलब जहां पे टाइगर्स को रिजर्व करके रखा गया है ना, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। मान लीजिए ये आपका टाइगर रिजर्व है, ये पॉइंट, तो इसका रेडियस हो गया ये 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के रेडियस में आप नहीं कर सकते हो माइनिंग। ठीक है, चलिए अब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट को। इसी के अंदर देखिए 2023 में एक स्टेटमेंट आई थी ना कि आप माइनिंग नहीं कर सकते 1 किलोमीटर के रेडियस में नेशनल पार्क्स एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना चाहे, जो नेशनल पार्क्स होती हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट शुड नॉट बी परमिसिबल। लेकिन उस टाइम पे टाइगर रिजर्व्स का यहाँ पे नाम नहीं मेंशन था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही है, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल इवन टू द क्रिटिकल टाइगर रिजर्व्स। जो टाइगर रिजर्व्स है उनके ऊपर भी जो ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 2024 में आई ना ये न्यूज, तो इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं इसको। आगे चलिए, लास्ट पॉइंट अपना आज का देखें। सो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जायंट वायरसेस इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। अच्छा, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, वेस्टर्न यूएसए में है। 1872 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे 1978 में डिक्लेयर किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम न्यूज बाद में देखेंगे, अभी हम येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न यूएसए में है, दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, सब कुछ देख लिया। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन डिटेल अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि येलोस्टोन क्या है, नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, क्या है, सब कुछ। अब इसी नेशनल पार्क में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है यानी 1.5 बिलियन पुराना ओल्ड जाइंट वायरस। वायरल डिजीज पढ़ते हैं, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते हैं, किससे होती है वायरल डिजीज? वायरस से होती है। बैक्टीरियल डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। अभी तो मैंने बायो में पढ़ाया है 8-10 दिन पहले, है ना। तो अब इनका कहना है साइंटिस्ट का कि ये जो वायरसेस हमें देखने को मिले हैं ना, ये नॉर्मली जो अभी आजकल देखने को मिलते हैं उससे बहुत बड़े जीनोम है, मतलब ओरिजिन बहुत बड़ा है। प्लस इन वायरसेस के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि उस टाइम पे कंडीशंस कैसी थी, लाइफ कैसी थी अर्थ के ऊपर। एंड इट पोज नो रिस्क टू ह्यूमंस के लिए खतरनाक नहीं है जो अभी वायरसेस मिले हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।